जय माता दी। आप सभी के माता जी के भक्तों, आप सभी को बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो 30 सितंबर को माता रानी की महाअष्टमी दुर्गा व्रत की रखा जाएगा। तो जिन जिन लोगों ने पूरे नवरात्र नहीं रखे हैं तो माता रानी का आखिरी नवरात्र महाअष्टमी का व्रत वो रख सकते हैं। तो कैसे क्या व्रत, अष्टमी की पूजा कैसे क्या करनी है, कुंवारी कन्याएं कैसे क्या खिलानी है, तो उसी के बारे में थोड़ा मैं आज आपसे बताऊंगी कि जो जो लोग जैसे नहीं नए नए तरीके से स्टार्टिंग करते हैं तो उनके लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे क्या पूजा करना चाहिए, कैसे कुंवारी कन्याएं और हवन इत्यादि कैसे क्या करते हैं। तो देखो, महाअष्टमी वाले दिन जिन जिन लोगों ने कलश स्थापना की है उनके लिए तो कोई बात नहीं, वो लोग जैसे चौकी विराजमान है तो वो लोग भाव रूप में जैसे उसी चौकी पे उनको तो केवल भाव रूप में जल छिड़क करके और फूल धूप दीप और आरती करके, और माता रानी का अगर आप लोगों ने पाठ नहीं किया है तो पाठ कर लें। और क्योंकि अष्टमी वाले दिन तक जो है सप्तशती का पाठ अष्टमी से लेकर नवमी तक की उसका मतलब पूरा पाठ अध्ययन कर लिया जाता है। जो 13 अध्याय होते हैं वो पूरे पाठ कर लिए जाते हैं। तो उस दिन पहले सबसे पहले पाठ करके और अष्टमी वाले दिन जो है माता रानी का आरती करना है। और उसके बाद में अष्टमी से नवमी तक की लेके, क्योंकि कुंवारी कन्याओं को खिलाने से और हवन करने तक पूरे अध्याय कर लिए जाते हैं। तो इस तरीके से सुबह की पूजा माता रानी की मेरी हो गई थी। मैंने दिखाया नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। और देखो, महाअष्टमी की पूजा व्रत मैं तैयारी करके दिखा रही हूँ कैसे क्या करनी है। तो जैसे सुबह की, जैसे जिन लोगों ने पूरे भी व्रत रखे और जिन लोग नहीं भी मतलब व्रत रखे हैं, आगे पहला और आखिरी नवरात्रा रखे हैं, तो अपने माता रानी के भाव स्वरूप में भोग लगाना चाहते हैं तो वो लोग भी कुंवारी कन्याएं खिला करके माता जी को प्रसन्न कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। तो कैसे क्या कुंवारी कन्याएं खिलानी है तो मैं आपको देखो बता रही हूँ। तो देखो यहाँ पे क्योंकि अष्टमी के दिन तो व्रत रखना है, नवमी के दिन कन्याएं खिलाई जाती हैं। तो अष्टमी के दिन कन्याएं भी व्रत रखती हैं तो उनको नहीं खिलाना चाहिए, नहीं तो पाप भी लगता है। तो नवमी के दिन ही, नवमी से लेकर 10वीं तक की, ज़्यादातर नवमी को ही कुंवारी खिलानी चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने गेहूँ की आटा की पूड़ी बना ली थी और यहाँ पे देखो हलवा बना लिया है। और माता रानी के जो भोग में होता है चने की सब्जी जरूर बनाई जाती है, या चने का मतलब चने बना लो। तो इस तरीके से जब जैसे हम लोग कभी कभी चने की सब्जी भी बना लेते हैं और खीर पूड़ी भी बना लेते हैं और हलवा का भोग लगा लेते हैं और मीठे बतासा और कच्चा नारियल और फल इत्यादि। और माता रानी को कुछ बच्चों को गिफ्ट जरूर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को जब गिफ्ट दो तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो माता रानी बहुत खुश होती हैं बच्चों को दे करके, तो वो आशीर्वाद देती हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने भोग बना लिया था। दोपहर में साफ़ सफाई करके किचन का, मतलब कि साफ़ सफाई करके आप अच्छे से बनाएं। और नवरात्रि में मतलब साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माता रानी विराजमान होती हैं और भोग उनका लगता है। तो अच्छे से सब काम करना चाहिए, साफ़ सफाई। और देखो यहाँ पे साफ़ सफाई करके मैं भी बना करके माता जी का भोग और तैयार हो गई। और देखो, हाँ, जब आप पूजा करें 9 दिनों में तो आप अपने सर से लाल चुनरी जरूर, कोई चुनरी या दुपट्टा जरूर रखें, क्योंकि लाल चुनरी माता जी को अत्यंत प्रिय है। और जो सुहागन स्त्रियों को माता जी लाल चुनरी ओढ़ देखती हैं तो उनका मन प्रसन्न होता है और वो आशीर्वाद देती हैं। तो इस तरीके से पूजा नवरात्रि में जब भी आप करें, कोई भी पूजा करें, तो अपने सर से कोई लाल चुन्नी दुपट्टा पूजा में जरूर रखा करें। तो यहाँ पे देखो मैंने लाल चुनरी ओढ़ ली थी और श्रृंगार महावर वगैरह लगा करके, चूड़ी वगैरह पहन के पूरा श्रृंगार करके तब पूजा में बैठे हैं और महाअष्टमी के दिन। और हाँ, देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या बच्चों के लिए गिफ्ट आइटम मंगाए थे, क्योंकि उनको देने के लिए। तो जब बच्चों को कोई छोटे छोटे गिफ्ट आइटम दो तो बच्चे माता रानी का स्वरूप होते हैं, तो उनको दो तो बहुत खुशी होती है, तो माता रानी आशीर्वाद देती हैं। तो यहाँ पे देखो उनके छोटे छोटे हेयर बैंड, छोटी छोटी क्लिप और इस तरीके से हैंकी और छोटे इस तरीके से छोटे छोटे गिफ्ट उनको मतलब देने चाहिए बच्चों को। जो बुलाओ तो उनको दो तो खुश होते हैं। तो चलो सबसे पहले पूजा स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने पीला आसन लगा करके एक चौकी विराजमान कर ली थी। यहाँ पे माता रानी की प्रतिमा जिनकी पूजा करते हैं तो आप अपने आराध्य और माता रानी को विराजमान कर लें। तो यहाँ पे अगर आपके पास मूर्ति हो तो मूर्ति को विराज कर लें, वरना प्रतिमा हो तो प्रतिमा को विराजमान करके उनकी पूजा करें। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले गौरी गणेश को विराजमान किया और कलश रूप में भगवान अक्षत दे करके गणेश महाराज को विराजमान कर लिया है। और यहाँ पे देखो एक थाली लेकर के इसमें माता रानी को विराजमान करेंगे, मूर्ति को, क्योंकि मैंने मूर्ति की मुझे यहाँ पे स्नान करवाना है। तो अगर आपने पहले नवरात्रि में कर लिया हो तो ये आपको अष्टमी के दिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माता रानी विराजमान है उस समय पर, तो वो आपको नहीं करना है। ये जो लोग नए तरीके से जो लोग रह रहे हैं अष्टमी को माता रानी का व्रत, वो लोग ये कर सकते हैं, नहीं तो आप एक काम ना करें। और फिर देखो जो तैयारियाँ मैंने की, देखो 9
पान के पत्ते मंगा लिए थे, तो मैं उस पे देखो लौंग का जोड़ा रख करके और माँ कपूर रख करके नौ तो आरती करेंगे माता रानी की अष्टमी के दिन, और आटा के 9 दिए बना लिए थे। तो इन तरीके से आरती करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। और अगर आपको पान के पत्ते 9 ना हो तो तोड़ करके उनको रख सकते हैं 9 जगह, अगर वो भी ना हो तो एक जगह आम पान का पत्ता रख के उस पर भी आप आरती कर सकते हैं माता रानी की। तो यहाँ पे देखो मैंने सारी तैयारियां माता रानी का सुहाग जो देना था सारा सुहाग वो सब मंगा लिया था। चुनरी माता रानी की जो माता रानी को चढ़ाना है वो सब सुहाग श्रृंगार मंगा ले, और खुद भी जो आप पूजा पाठ में पहन करके पूरा श्रृंगार करके आप बैठें सज संवर के। और यहाँ पे देखो मैंने भी आसन माता रानी की प्रतिमा मूर्ति विराजमान कर ली। आप चलो कर रहे हैं माता रानी का स्नान करवाएंगे। तो माता रानी का सबसे पहले जल से स्नान करवाएंगे, उसके बाद में दूध से और गंगा जल से स्नान करा के माता रानी को विराजमान करेंगे। तो देखो इस तरीके से माता रानी के जो भोग में लगना है वो मैंने बता दिया, चना पूड़ी हलवा सब्जी माता रानी की शुद्ध सात्विक भोजन भोग लगाना है, और क्या क्या बच्चों को देना है, और क्या फल वगैरह आप मंगा लें पूजा पाठ में बच्चों को देने के लिए। और हाँ, मैं नारियल मंगाना भूल गई थी, तो वो भी आप मंगा के रख लें, तो वो भी बच्चों को पहले माता रानी को चढ़ाएं, बाद में बच्चों को नारियल तोड़ के आप दे सकते हैं। देखो माता रानी का अभिषेक कर रहे हैं, तो ये जैसे कोई मंत्र अपने मुंह से कहते जाए, या देवी सर्वभूतेषु माता रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो यहाँ पे देखो माता रानी का स्नान करवा रहे हैं। बहुत प्यारी लग रही माता रानी मेरी, बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब कोई भी पूजा जब मन से करो तो बहुत अच्छी लगती है, ध्यान से मतलब ध्यान से कोई भी पूजा पाठ आप करो तो आपको खुद अनुभव होगा कितना सुकून मिलता है आत्मा को। देखो माता रानी का स्नान करवा के फिर उनको साफ कपड़े से साफ मुछ करके उसके बाद आसन दे करके माता रानी को अक्षत और पुष्प से यहाँ पे माता रानी को प्रणाम करके, और उसके बाद में फिर कुमकुम और सिंदूर लाल तिलक माता रानी को लगाएंगे। साथ में गौरी गणेश जी का भी पूजन कर देंगे। तो देखो माता रानी की पूजा कर रहे हैं, और साथ में देखो अखंड ज्योति आप जरूर विराजमान कर लें, क्योंकि पूजा में अखंड ज्योति का बहुत महत्व होता है। तो आप विराजमान कर लें। जो लोग 24 घंटे 9 दिनों से जला रहे हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं, हो तो माता रानी की कृपा से उनके पहले से ही जल रहे हैं। और यहाँ पे देखो लाल चुनरी मैया को उड़ा दिया, और फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो माता जी को इत्र सेवा करेंगे। और इस तरीके से जो भी आप आरती के लिए लाए हैं वो आप आरती में आप यहाँ पर धूप दीप और श्रृंगार जो लाए हैं माता रानी, देखो यहाँ पे मैंने प्यारे प्यारे कंगन माता जी के लाए थे। और यहाँ पे देखो कांच की चूड़ियाँ मैया रानी को पूरा श्रृंगार सुहाग। और यहाँ पे देखो मैंने कलश स्थापना के लिए वस्त्र मंगाया था, तो कलश नहीं के स्थापना कर पाए थे, तो वो भी वस्त्र माता जी को यहाँ पे अर्पण किए दे रहे हैं। तो यहाँ पे और भोग जो बनाया था वो भी मैया रानी को यहाँ पे लगाए दे रहे हैं। तो जैसे चाहे तो आप ये पूजा यहाँ, और देखो फल वगैरह माता रानी का भोग जो इत्यादि फल आप लाए हो वो भी लगा दें। तो जैसे जो लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं तो वो लोग ये अष्टमी का व्रत रख के और पूरा अध्याय जो 9 दिनों तक किया है वो पूरा समाप्त करके तभी आपको ये माता रानी का अन्न का भोग लगाना है। और ये पूजा आप अष्टमी को और नवमी तिथि को भी आप कर सकते हैं, तो दोनों दिन भी ये पूजा हो सकती है। अष्टमी को जैसे आप भोग लगा सकते हैं तो कन्याएं भी खिलाई जा सकती हैं, और नवमी को भी कन्याएं खिलाई जा सकती हैं। कोई भी दिन आप खिला दो जब माता रानी का भोग लग जाए। और हवन आपको हवन भी करना है उसी दिन, अष्टमी नवमी में कोई भी दिन आप हवन कर सकते हो। उसके बाद कन्या को भोजन लाभ खिला सकते हो, और कन्याएं का पूजन करके और उनका भोग लगा सकते हो। तो जैसे कन्याएं आपको छोटी छोटी कन्याएं आपको पूजा में उस नवरात्रि में बुलाई जाती हैं, वो माता रानी का स्वरूप मानी जाती है। जैसे 3 से 10 साल तक की बच्चियां जो माता रानी के पूजा में बुलाई जाती हैं उनका पूजन किया जाता है, और फिर जो उनका भोग बनाया है वो भोग इत्यादि गिफ्ट में और उनको दान दक्षिणा जरूर दे करके और उनका पैर छुए, और माता रानी का महावर भी लगा देना चाहिए। कन्याओं के महावर जरूर लगाना चाहिए। अगर जैसे आपके यहाँ कन्याएं आपको नहीं अष्टमी वाले दिन मिल रही है तो ये पूजा जो है भोग आप जो है नवमी के दिन आप ही कर सकते हैं। अष्टमी के दिन आप हवन कर लें, और नवमी के दिन भोग और माता रानी का जो सुहाग श्रृंगार हवन और आप जो है अष्टमी के तिथि आप कर सकते हैं। और नवमी को भोग भंडारा आप जो भोग आप लाए हो प्रसादी में आप वो नवमी तिथि को बच्चों को दान दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो माता रानी का भोग प्रसाद और जो चढ़ावा लाए थे वो माता रानी को अर्पण करके माता रानी को प्रणाम करके, हे माँ आप मुझे इस लायक बनाया तो मैं आपकी सेवा, जिस लायक आपने मुझे बनाया तो मैं आप सेवा आप ही कर रही हूँ, वो स्वीकार करना। तो इस तरीके से प्रार्थना माता रानी की अब कर रहे हैं और आरती करेंगे। पान के पत्तों पे कपूर रख के और 9 दिए घी के जलाए थे वो आप जला करके आरती करेंगे।
भक्तजनों पर वीर पड़ी है भारी माँ, माता सर पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली, भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निभारती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना माँ, वो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा जय हो शंकर भगवान की जय हो। तो इस तरीके से माता रानी की आरती करने के बाद में फिर प्रणाम करेंगे, सभी बच्चों को आरती देंगे। और इस दिन मैंने जब वीडियो बनाया था तो सभी बच्चे घर पे भी थे, तो आरती माता जी की बहुत अच्छे से हो गई थी, बच्चों ने भी आरती कर ली थी। और देखो फिर यहाँ पे माता जी का भोग लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो गणेश जी को भोग सबसे पहले लगा रहे हैं, उसके बाद मैया का भोग लगाएंगे। तो देखो जो आपने सबसे पहले मीठा जो आपने बनाया है वो मीठा और चने माता रानी का पूड़ी से भोग लगाएंगे। बहुत प्यार से माता रानी को अपने हाथों से खिलाना है। देखो यहाँ पर माता रानी कितने प्यार से माता रानी को खिला रहे, मतलब बहुत अच्छा लगता है जब आप पूजा करो। तो देखो यहाँ माता रानी मेरी खा रही हैं, श्रद्धा भाव से मैया को अपने हाथों से खिलाएं। और फिर यहाँ पर भाव रूप में माता रानी को जल आचमन करते हुए पिला दें और फिर प्रणाम करके। तो और उसके बाद में जो आपने यहाँ पे जो भोग लगाया है उसको आहुति रूप में 11 आपको ज़रूर करना है। 11 9 दिन भी आप करना है, जिस तरीके से आप कर पाए तो ठीक, नहीं तो पहले और आखिरी नवरात्रि में 11 जरूर करना चाहिए। 11 से ही माता अग्नि देवता और सभी देवी देवताओं का भोग लगता है। तो जब तक मेरी माता रानी यहाँ पे भोग लगा रहे थे तब तक मैंने सोचा थोड़े से भजन क्यों ना करें। तो यहाँ पे माता रानी इधर जब तक खाए तो थोड़ा सा भजन कर लेते हैं। और रात्रि इस टाइम नवरात्रि में रात्रि जागरण तो हमें करना चाहिए, जितना आप 2 या 7 5 भजन जितना रात्रि में आप कर पाएँ। तो मैंने यहाँ पे देखो तब तक माता रानी भोग लगा रही थी, तब तक मैंने थोड़े माता जी का नाम यहाँ पे अपने मुँह से जाप कर लिया। और यहाँ पे देखो माता रानी का भोग लग रहा है। और फिर उसके बाद में 11 आपको करना है माता रानी का। देखो यहाँ पे 11 कर दिया और जल रूप में आचमन कर दिया, भाव रूप में यहाँ पे। तो माता रानी का भोग लग गया है इस तरीके से। और उसके बाद में जो आप सामर्थ्य में दान दक्षिणा है वो माता जी को अर्पण करें। और कन्याओं को भी आपको जब पूजा पाठ आप करें तो कन्याओं को भी आपको कुमारी में देना है। और फिर श्रद्धा भाव से मैया को प्रणाम करके कि हे माँ मेरी पूजा आप स्वीकार करना। हे नौ दुर्गे मैया, मैं आपसे यही प्रार्थना है कि मेरा खुशहाल जीवन परिवार मेरा सौभाग्य अमर बनाए रखना। तो इस तरीके से पूजा में हुई कमियों की क्षमा प्रार्थना करते हुए माता जी का भोग यहाँ पे लगा दिया। और फिर दान दक्षिणा भी जो भी कुछ आपके सामर्थ्य में हो तो वो अर्पण कर दें। तो इस तरीके से माता रानी की पूजा हो गई। तो चलो अब बात करते हैं किस दिन हमें जो लोग पूरे नवरात्र रखे हैं उनको किस दिन पारण करना है। तो अष्टमी जो लोग पूरे व्रत रखे हैं वो अष्टमी और नवमी दोनों दिन उनको व्रत रहना है। तो जैसे कुछ लोग नवमी की रात्रि में पूजा करके और आरती करके और माता जी का प्रसाद लेकर के वो लोग अपना व्रत जो है मतलब उस दिन पारण कर लेते हैं। और कुछ लोग जैसे हैं दशमी तिथि को पारण करते हैं। तो जैसे जिससे जिसके इधर होता है वो लोग उस तरीके से कर सकते हैं। तो नवमी दशमी की कोई भी दिन आप पूजा रात्रि में आप भोजन आप प्रसाद ले सकते हैं माता रानी का। और आपको मतलब कुछ लहसुन वगैरह नहीं आपको रात्रि में खाना, क्योंकि माता जी का व्रत अभी नवमी का चल ही रहा है। तो जैसे जैसे आपके यहाँ होता है उस तरीके से आप पूजा कर सकते हो। और जैसे कि माता रानी का उस दिन जो है आपको शाम की पूजा भी करनी है, आरती नवमी की रात्रि में करनी है। और जैसे उस दिन आपको भी नवमी तिथि में आपको चौकी नहीं हटानी है, क्योंकि चौकी आपको दशमी तिथि में ही हटानी है। और माता रानी से उस दिन सुहाग भी आपको लेना है महाअष्टमी वाले दिन। मेन तो ये पूजा में जिस दिन महाअष्टमी का व्रत होता है उस दिन आपको औरतों को सुहाग माता रानी के उससे ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि उस दिन 9 दुर्देवियाँ माता रानी विराजमान होती हैं। तो उस दिन सुहाग जरूर लेना चाहिए। और जो देखो ये चढ़ाया है इसमें से आप कुछ प्रसाद रूप में ले लें और आप ये किसी मंदिर में या कोई दान दक्षिणा में आप ये अर्पण करा सकते हैं किसी को। और जो भोग लगाया है ये आप कन्या को दे सकते हैं और प्रसाद रूप में अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। तो जब नवमी तिथि की आप शाम को पूजा करें तो माता रानी से आप ये कह सकते हैं कि माता रानी आप अपना आसन विराजमान करो जाके, लेकिन आपको चौकी दशमी को ही हटानी है। और फिर उसके बाद देखो चले गए भागवत सुनने। तो हमारे पास में भागवत हो रही, बहुत अच्छी भागवत यहाँ पे आप भी थोड़ा सुन लीजिए। इतने भारी भारी विशाल विग्रहों की स्थापना तो बरबली में उसका सोयम माने जलम, इसमें पानी की मंद मंद फुहारों से प्यारे प्रभु का स्वागत करने लगे।
पास में शिव जी का मंदिर था तो वहाँ दर्शन किए, तो दर्शन करके बड़ा अच्छा लगा। और फिर आपको मूर्ति कैसे क्या विसर्जन करना है, तो अगर आपकी मिट्टी की मूर्तियाँ हैं तो कोई साफ़ जगह या पानी में आप विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपकी मूर्ति विग्रह कोई हो तो आप उनको जल भाव में विसर्जन करके आप कभी पूजा में फिर से आप उन्हें विराजमान कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग बताना कमेंट करके। आप सभी को जय माता दी। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर देना। जय माता दी।